हरि को रे ना को कवजा पर जब टूंडी ढके ना पेट के भाई रे लो लूगरा मार को जब की लागे रे घूंघट कुआ डाले नाक में भाभी लागे रो हसिया। हाँ तो मेरे प्रिय बंधुओं, मां सती सावित्री अनुसुईया गायत्री के समान बैठी हुई मेरी माता बहनों, राजा दशरथ तुल्य बैठे हुए मेरे बुजुर्ग बंधुओं, हम आपके चरणों में भक्तमाल से राजा हंसपाल की कथा भेंट करने जा रहे हैं। थोड़ी बहुत अगर त्रुटि हो जाए तो आपका अपना समझ करके माफ करना। तो तिघरिया भरवा दे, मैं सासू कह दूंगा। कोई मधु करियो राशि होले करियो राशि यारे भाई रे जाने दर में गल दे गोदी रे लाटन को विश्वास भरोसा कोई मत करियो राशिया। धीरे बेटा,
कुमार पे नदीरा दारू बंधुओं, कंचनपुर राज्य में राजा हंसपाल राज्य किया करते थे। राजा हंसपाल के दो रानियां थी। बड़ी रानी का नाम शांति था और छोटी रानी का नाम क्रांति था। भगवान की ऐसी टेढ़ी नेगा हुई कि दोनों ही रानियों की कोई संतान पैदा नहीं हुई। जय हो। राजा हंसपाल ने राजपुरोहित को बुलाया और पंचांग खुलवाया। पुरोहित ने बताया कि आपकी छोटी रानी के तो ना इस जन्म में है ना अगले जन्म में कोई संतान। योग बड़ी रानी का बनता है। यदि आप भगवान की आराधना करें, शिव शंकर की आराधना करें तो आपकी बड़ी रानी के पुत्र हो सकता है। जय हो। बंधुओं, समय बीतता गया और कुछ समय के बाद में बड़ी रानी गर्भवती हो जाती है। तो किस प्रकार से राजा विचार करते हैं, रसिया के माध्यम से सुनेंगे। बंधुओं, बड़ी रानी जब गर्भवती होती है तो छोटी रानी विचार करने लगी, यदि याके बालक है जाएगा तो राजा मोह अच्छी नहीं राखेगो। बंधुओं, एक पंडित को बुलाती है। पंडित को 15 सोने की मोहरों का लोभ देती है और कहती है, पुरोहित जी, अगर यह रानी की बच्चा है तो राजा मोह ठीक नहीं रखेगो, किसी भी तरह से इस गर्भ को छीण करवाओ। बंधुओं, 15 मोहरों के लोभ में आकर के पंडित पंचांग को लेकर के राजा हंसपाल के यहां पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि महाराज, आपकी जो बड़ी रानी की जो गर्भ है, इससे जो संतान पैदा होगी वो आपके राजपाट को छीन कर देगी और आपको अंत में खत्म भी कर देगी। बंधुओं, इस बात से चिंतित हो जाते हैं राजा। समय बीतता गया। एक दिन जब रानी के प्रसव पीड़ा होती है तो राजा जल्लादों को बुलवा देता है और किस प्रकार से उस बच्चे को जिंदा संसार में गड़वाता है, रसिया के माध्यम से सुनेंगे।
पायो रे रासिया रे भाई तेरी दुश्मन तारे तारे के गोदी को खिलौना वो तू घर नहीं पाया रासिया हरी सारा सारा पंखा चले रे लट्टू जुड़े किसार छोरी लोहड़ी रानी करती तेरे बाबा के आना बोलाए भरो तार के भाई रे मेरी दुश्मन तारे तारे के गोदी को खिलौना मोनू घर नहीं पाया रासिया बंधुओं राजा हंसपाल उस बच्चे को जल्लादों के हाथों से उठवा करके शमशान में देते हैं। जब रानी प्रसव पीड़ा से मुक्त होती है तो दासी से पूछती है कि बहना मेरे का होयो। दासी के बहना मत पूछ अरे बोल कछु बताया तो का होयो छोरा छोरी के बहना तेरे छोरा होयो है लेकिन राजा ने तो जिंदगी गड़वा दी जल्लादन के हाथ भिजवा दिए। बंधुओं रानी विलाप करने लगी नहीं जाने कैसे तो बुढ़ापे में संतान हुई और वो राजा ने गड़वा दी। बंधुओं प्रसव पीड़ा में से खड़ी होकर के बड़ी रानी उन शमशान घाटों पर पहुंच जाती है जहां पर वो बच्चा गाड़ा हुआ। नई माटी अलग ही दिखाई तो कुरेद दी तो उसमें बच्चा गूठा चौंकता हुआ जिंदा मिल जाता है। देखिए बच्चे का क्या संयोग बनता है। माँ की ममता जागृत हो गई और उस बुढ़ापे की वजह से वहीं शमशान में बैठ कर के लिए अपने बच्चे को दूध पिलाने लग गई। तो वह भी रानी से क्या घटना घटित होती है गोठिया नरम आवाज में।